नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है क्रेडोज आईएएस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज से जो हमने आप लोगों के साथ में अनाउंसमेंट किया था लक्ष्य 2024 श्योर 60 टैलेंट्स मेंटोरशिप जो बैच था हमारा, उसका सेशन आज से आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। आज से आप लोगों को जो प्रोमिसेस किए गए थे, जो टास्क के लिए, जो रिसोर्सेज के लिए और जो मेंटर सपोर्ट आपको मिलने वाला था, उन सारे कार्यक्रमों की आज शुरुआत हो जाएगी। इसके अंतर्गत ये जो टास्क आपको दिया जा रहा है, ये टास्क आपको कल सुबह से स्टार्ट होगा, यानी कि कल से आपको इसको फॉलो अप करना है। और कल से हमारा जो मेंटोर सपोर्ट है वो भी मेंटोर डेस्क आपका ओपन कर दिया जाएगा। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो, किसी प्रकार की आपको मेंटोर से बात करनी हो, सारी चीज़ें ओपन टू एक्सेसिबल कर दी जाएंगी और वहाँ से आपको एक्सेस कर लेना है। आज हम परिचर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्रोग्राम चलेगा, कैसे हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, किस फॉर्मेट में आपको कंटेंट मिलेगा, कैसे आपको क्लासेस का लिंक दिया जाएगा जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, कैसे आपको रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, कैसे टेस्ट करना है, वो सारे फीचर्स आपको हम यहाँ पे आज इस सेशन के अंतर्गत बताने वाले हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंटीग्रेटेड मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इंटीग्रेटेड मेंटोरशिप प्रोग्राम का पर्पज़ ये है कि जैसा कि आपको पता है, यूपीपीसीएस और आरओआरओ के एग्ज़ाम की डेट भी लगभग दिसंबर में शिफ्ट हो गई है। अभी फाइनल डेट तो अनाउंस नहीं हुआ है यूपीपीसीएस का, आरओआरओ का तो हो गया है। और अभी आज ही बीपीएससी की भी डेट अनाउंस कर दी गई है 13 दिसंबर को। तो डेट लगभग सारे एग्ज़ाम आपके शिफ्ट होकर दिसंबर में पहुंच चुके हैं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वैकेंसी जिस प्रकार से बीपीएससी में आई हुई है इस बार, उस बात को ध्यान में रखते हुए, प्लस में यूपीपीसीएस और आरओआरओ का जो पेपर डिले हो रहा है, इन चीज़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम इंटीग्रेटेड वे में तीनों परीक्षाओं को एक साथ तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी अप्रोच को हमें चेंज करने की ज़रूरत होगी। तो पहली क्लास में भी हमने डिटेल में आपको बताया था कैसे आप चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि यूपीपीसीएस, 70th बीपीएससी और आरओआरओ, इन तीनों चीज़ों के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, इनके बारे में आप जनरली आपको जानकारी है ही, बहुत नई चीज़ नहीं है बताना। तो इतिहास के अंदर आप सबसे पहली चीज़ आपको प्राचीन भारत पढ़ना है, मध्यकालीन भारत आपको पढ़ना है, और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। ये तीन चीज़ें आपको सबके लिए पढ़नी है, चाहे आप यूपीपीसीएस कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो, आरओआरओ कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है। स्तर की बात की जाए तो थोड़ा सा मॉडरेट स्तर के क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉडरेट लेवल के, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपको हर एक उसके ऊपर एक पैमाना रख के सेट करना है और उसी के हिसाब से पढ़ना है तो पूरी चीज़ को पढ़ना है, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेना है। और रही बात कितना आप पढ़ चुके हैं, तो लगभग, क्योंकि 27 अक्टूबर की आप तैयारी कर रहे थे, 17 मार्च का आपने पेपर की तैयारी किया हुआ है और फरवरी में आपने आरओआरओ का एग्ज़ाम दिया है, तो एक बार तो आपने तैयारी करके ही एग्ज़ाम दिया था, सिलेबस आपका कंप्लीट ही था, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में 6-7-8 महीने का जो समय मिला है, इस समय को भी आपने पढ़ाई में ही यूटिलाइज़ किया है, तो बेहतर प्रदर्शन आप कर सकते हैं। एक बार आपको रफली रिवीजन करने की ज़रूरत है, लेकिन इसको लास्ट में करना है। पहले हम जो अनकॉमन सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। फिर आपका हो गया भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। भूगोल के अंदर बात की जाए तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों करना रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर वेटेज देखा जाए तो दोनों में, अगर हम यूपीपीसीएस की बात करें तो यूपीपीसीएस में भारत के भूगोल के ऊपर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन टू विश्व के भूगोल में। और विश्व के भूगोल में भी बहुत सिलेक्टेड टॉपिक हैं, उन सिलेक्टेड टॉपिक को हम आपको बताएंगे कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन ज़्यादा फोकस जो आपका होना चाहिए वो भारत के भूगोल पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आपने भारत के भूगोल को बेहतर तरीके से पढ़ लिया तो चाहे आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हो और चाहे आप उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हो, दोनों के लिए आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक प्रकार से आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोनों सेगमेंट की आपको पता चल जाएगी। मान के चलिए नदी तंत्र आप पढ़ रहे हैं, तो भारत का नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश भी आ रहा है और बिहार भी आ जा रहा है, तो अलग अलग से पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है कि अगर हम बिहार के अंदर पढ़ रहे हैं तो बिहार स्पेसिफिक ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपकी, भारत का भूगोल अगर बेहतर तरीके से आपने पढ़ा है तो समझने में आसानी होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे फैक्ट वही मिलेंगे, लेकिन समझने में बहुत बेहतर आपको हो जाएगा। अगर भारत का, विश्व के भूगोल में बहुत सारे सिलेक्टेड चीज़ होती हैं, उनको आपको पढ़ना रहता है। सिलेक्टेड कौन कौन से टॉपिक होंगे, क्या लिस्ट होगी उसकी, वो आपको जब हम इस सेगमेंट पे आएंगे,
जब भूगोल की आपको प्रिपरेशन करना रहेगा तो उस टाइम पे आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए जनरल आप अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता हो गया। इसका मॉडरेट वेटेज रहता है। स्टेट पीसीएस के अंदर बात की जाए तो यूपी पीसीएस में ज़्यादा वेटेज देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू बीपीएससी और आरओआरओ। तो ये थोड़ा सा मान के चलिए टिल्टेड है टुवर्ड्स यूपी पीसीएस, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम इसको छोड़ सकते हैं। बिहार में भी पूछा जाता है, कई प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। आरओआरओ में भी पूछा जाता है, स्तर थोड़ा सा अंतर रहता है। अगर हम बात करें यूपी पीसीएस की तो करंट अफेयर बेस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, करंट अफेयर बेस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको करंट के साथ में इंटर रिलेट करके पढ़ना है। रणनीति पे हम परिचर्चा करेंगे जब हम पर्यावरण के ऊपर आएंगे। अभी के लिए बस केवल सिलेबस का एनालिसिस आप देख सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था हो गई, आर्थिक और सामाजिक विकास हो गया, ये लगभग सब में कॉमन रहता है। बिहार में इसका वेटेज थोड़ा सा डाउन रहता है। यूपी पीसीएस की बात की जाए, आरओआरओ की बात की जाए तो यहाँ पर ठीक ठाक इसका वेटेज रहता है। तो इसके लिए भी हम रणनीति बनाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे किस टॉपिक को किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हमें वेटेज देना है, कितनी आपको स्टडी करनी है। फिर आपका आ जाता है विज्ञान, और विज्ञान आपका महत्वपूर्ण हो जाता है सबसे ज़्यादा बीपीएससी के लिए। बीपी अगर इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज बीपीएससी, फिर आरओआरओ के अंदर आपका होता है, और उसके बाद में फिर आपका यूपी पीसीएस के अंदर इसका वेटेज देखने को मिलेगा। क्या क्या पूछा जाता है, तो इसमें आपका जीव विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया और रसायन विज्ञान हो गया। ये तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं। ये हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं वो आपकी तीनों के लिए कॉमन रहती हैं, अलग आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो बिहार स्पेशल आपको करंट अफेयर पढ़ना रहेगा, और यूपी का आपको अलग से उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर आपको करना रहता है। तो ये दो चीज़ें हैं। ये एक जर्नल ओवरव्यू, और कुल मिला के प्रारंभिक परीक्षा के जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर परिचर्चा करनी रहेगी। जैसे कला और संस्कृति वाला पार्ट है तो प्राचीन भारत के ही अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी वाला पूरा हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, पर्यावरण पारिस्थितिकी हो गया, करंट अफेयर हो गया आपका। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। आर्ट एंड कल्चर इसी के साथ में आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के साथ में ही हम कवर कर लेते हैं। तो ये तो हमारा रहेगा कि सिलेबस डिवीजन क्या है। अब हमें पढ़ना कैसे, किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कल लास्ट वाली क्लास में कि यूपी पीसीएस के लिए हमें स्पेशल क्या पढ़ना रहेगा, जीएस के अलावा। जीएस तो हम पढ़ ही रहे हैं, जीएस तीनों के लिए कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला टास्क है सीसेट कंप्लीट करना और यूपी स्पेशल कंप्लीट करना। सेकंड, अगर बीपीएससी की बात की जाए तो बिहार स्पेशल यहाँ पर स्पेशल हो जाता है, और बिहार का करंट अफेयर हो जाता है। दो चीज़ें यहाँ पे हो गई। आरओआरओ की बात की जाए तो हिंदी और यूपी स्पेशल यहाँ पे भी करना रहेगा। तो अब कुल मिला के अगर बात की जाए और ये जो सेशन हम अभी आपके सामने लेके आए हुए हैं, इसका मेन पर्पज़ है उन बच्चों के लिए जो बहुत लंबे समय से यूपी पीसीएस और आरओआरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए। जो बिहार की स्पेशल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी रणनीति काम कर सकती है, लेकिन उन्होंने पहले से इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर रखी होगी, तो वो भी रिवीजन के लिए इस रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रभावी उनके लिए है जो लंबे समय से यूपी स्पेशल यूपी पीसीएस और बीपीएससी और आरओआरओ की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो उनके लिए कैसे वो अपने स्मार्ट तरीके का उपयोग करके आसानी से बीपीएससी में क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके लिए बेहतर रणनीति साबित हो सकती है। तो आपने सीसेट के ऊपर भी पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, एक बार रिवीजन आपको करने की ज़रूरत है। यूपी स्पेशल आप कई बार कर चुके हैं, कई बार इसको पढ़ाया भी जा चुका है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस अभी करने की ज़रूरत नहीं है। पहली प्रायोरिटी पे हम क्या रखेंगे, पहली प्रायोरिटी पे हमारा हमेशा क्या रहेगा, बिहार स्पेशल। क्योंकि अगर हम बिहार स्पेशल कर लेते हैं और बिहार करंट अफेयर कर लेते हैं तो एक मान के चलिए कि सर्टेन अमाउंट ऑफ सिलेबस के ऊपर हमारी अच्छी पकड़ बन जाएगी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर बिहार में देखा जाए तो 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम बिहार स्पेशल प्रिपेयर करें। उसके बाद में दूसरा टास्क रहेगा हम सीसेट करेंगे। तीसरा हमारी तीसरी प्रायोरिटी पर रहेगा यूपी स्पेशल, और चौथी प्रायोरिटी के ऊपर रहेगा यूपी का करंट अफेयर। ठीक है, जीएस आपकी 5वीं प्रायोरिटी पर रहेगा, क्योंकि अब आपको केवल और केवल रिवीजन करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपको नए सिरे से पढ़ना है, लगभग सारी चीज़ें आप 2-3 बार पढ़ चुके हैं, लंबे समय से आप पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको इस 2025 के अंदर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो हमें
इस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, जहां पे हम अपनी रणनीति को बहुत स्मार्टली डिजाइन करें। और स्मार्टली डिजाइन करने का तात्पर्य यह हो गया कि अब आपको बता दिया गया कि बिहार स्पेशल आपको पढ़ना है, बिहार करंट अफेयर पढ़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटा पढ़ लिए फिर आप जाके कोई दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं, नहीं। 10-15 दिन का समय आप एक बार इसको देना पड़ेगा। और जानते हैं आप, किसी भी स्किल को नए सिरे से सीखना, किसी भी भाषा को नए सिरे से सीखना, एक बार उसमें 50 से 60 घंटे बहुत डेडिकेशन के साथ में देना पड़ेगा, तब आप उसकी थीम को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो पहला टास्क है, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम हम 50 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 50 दिन के अंदर में आपको कंप्लीट करना है। 50 दिन के अंदर में ये जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, इस एडिशनल सब्जेक्ट के लिए हम 15 से 20 दिन का समय लेके चल रहे हैं। 15 से 20 दिन के समय के बीच में हम इन सारे एडिशनल सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिनका बहुत बेहतर सीसेट है, जिनका बहुत अच्छा यूपी स्पेशल है, जिन्होंने हिंदी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, वो लोग अपने इस 20 दिन के समय में 15 दिन 12 दिन निकाल सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए। बिहार स्पेशल के ऊपर 12 से 15 दिन अगर वो बेहतर तरीके से मेहनत कर देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे बनने की संभावना है। अब प्रश्न बनता है, पढ़ना कैसे है, क्या रणनीति होगी, कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे आपके सामने दोनों पाठ्यक्रम दिए गए हैं। जैसे आपकी अवस्था है, जिस तरह से आपका प्रिपरेशन का लेवल है, जहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से इन दोनों सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। पहला आपका यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल आपकी 3rd प्रायोरिटी है, जैसे हमने आपको बताया। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका है बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल के अंदर कुछ टॉपिक इस प्रकार से हैं, जैसे बिहार का प्राचीन इतिहास आपको कंप्लीटली अलग पढ़ने की ज़रूरत है। बिहार का मध्यकालीन आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश विरोध जो हुआ था बिहार के अंदर, बिहार की कला संस्कृति, ये सारी चीज़ें आपको अलग में दूंगा। ऐतिहासिक विकास क्रम संपदा, बिहार का भूगोल, ठीक है, नदियां, जलवायु, कृषि, सिंचाई, पशुपालन समस्याएं, बिहार में वन्य जीव, उद्योग, परिवहन, ये सारी चीज़ें जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, इन सब को कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए हमने एक नोट्स आपके लिए तैयार किया हुआ है, उसका PDF मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी से। क्यों ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे? क्योंकि जो हमारे यहाँ ये क्लासेस चल रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल की जो क्लासेस चल रही हैं, ये वीडियो लिंक यहाँ पर दिया गया है। आपके कोर्स के अंदर उसको अपडेट कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। बिहार स्पेशल में, बिहार स्पेशल के लिए जो लेक्चर्स अभी तक हमारे 6 लेक्चर सीरीज हो चुकी है। और इस 6 लेक्चर सीरीज के अंदर एक तो बिहार का सामान्य परिचय था, बिहार की भौगोलिक संरचना हो गई, बिहार के अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी परियोजनाएँ हैं, बिहार की मृदा क्या है, बिहार के अंदर कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो पहला काम ये कर सकते हैं कि आप इन वीडियो को जाके देख लीजिए। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो देखने से पहले आप इस काम को कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आपके सामने ये है हमारा नोट्स जो हम बिहार स्पेशल के लिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, कवर किया है बिहार के भूगोल को। और बिहार के भूगोल के लिए आपको लगभग ये 60 पेज का है। अब आप देखेंगे 60 पेज को एक एक पेज में एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर दिया गया है। बहुत ही कंसाइज नोट है। बिहार का भौगोलिक स्थिति एक पेज में आपका पहला चैप्टर हो गया। बिहार की भूवैज्ञानिक संरचना क्या हो गई, ये आपका जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, बिहार का भौगोलिक प्रभाग कौन कौन सा है, उसका डिवीजन कैसे किया गया है। तो एक बेहतर नोट्स आपके सामने मिल जाएगी 50 से 60 पेज में। और 50 पेज की नहीं है, बहुत मतलब कि स्पेस लेके इसको बनाया गया है। तो अगर कंसाइज करके दिया जाता है तो 30 से 40 पेज के अंदर हो जाती, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने लायक बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 50 से 60 पेज के अंदर में आपका कंप्लीट ज्योग्राफी, जिसमें कि लगभग आपके 12 से 15 चैप्टर के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, सब डिवीजन किया गया है उसका, कि जैसे आप नदी पढ़ रहे हैं तो नदियों के लिए आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा आप यहीं पे आके इस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, बिहार के अंदर भौगोलिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो तराई, घाघर, गंडक, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। बाकी जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। बिहार की जलवायु क्या है, तो जलवायु के लिए यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, डायग्राम के साथ में, फ्लो चार्ट के साथ में। प्लस में जो क्लासेस आपको करवाई जा रही हैं उसका भी PDF आपको मिल जाता है क्लास के साथ में। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बिहार के भूगोल को पहले आपको प्रिपेयर करना है। अब बिहार के भूगोल को प्रिपेयर करने के लिए आप कितना समय रखेंगे, तो लगभग 2 दिन का आप समय निकालिए।
2 दिन के अंदर में ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 क्लास हैं। 6 से 7 क्लास का आप उठा के देखेंगे तो लगभग 5 साढ़े 5 घंटे या 6 घंटे के करीब आपकी क्लास हो जा रही है। 60 पेज का आपका डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को आपको पढ़ लेना है। तो इन दोनों को आप आसानी से कर सकते हैं। जब आप एक साथ लगातार 12-12 घंटे की मैराथन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इसको करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इन दोनों को करने के लिए मैं मोटा मोटा ये बताता हूँ कि लगभग 12 से 18 घंटे का अगर आप समय दे देते हैं तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार बहुत ही बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहला टास्क आपके लिए ये है कि आप इन टॉपिक्स को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करिए। टॉपिक्स को तैयार करने के बाद में जितने टॉपिक्स आपको दिए गए हैं इस भूगोल वाले डॉक्यूमेंट के अंदर, इन डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आपके टॉपिक दिए गए हैं इनसे संबंधित हम आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराएंगे। 50 से 60 एमसीक्यू आपको दिया जाएगा, जिसको आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। तो पहला टास्क आपका हो गया कि बिहार स्पेशल के लिए 2 दिन का टास्क है, जिसके अंदर बिहार के भूगोल को आपको कंप्लीट करना है। रिसोर्सेज के कड़ी में आपके पास ये वीडियो दिए गए हैं, इन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे किसी और टीचर को आप फॉलो करते हैं, उसका आपको अच्छा लगता है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये आप टेस्ट, इस बुकलेट को आप फॉलो कर सकते हैं, इस बुक के माध्यम से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, या आपके द्वारा कोई भी अभी तक आपके पास में कोई स्टैंडर्ड बुक आपने रखा हुआ है तो उससे आप तैयार कर सकते हैं। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि आपका 2 दिन के अंदर में ये आपका टॉपिक जो है बेहतर तरीके से तैयार रहे। ठीक है? इन टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है, कोई भी आपको क्वेरी रहती है, तो उस कंडीशन में आप कहाँ पे जाएंगे? आपको जाना है इस एप्लीकेशन के अंदर, और इस एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। क्रेडोज द लर्निंग ऐप में अगर आपने कोर्स ले रखा होगा तो कोर्स ये वाला आपका ओपन होगा, लक्ष्य 2024 यूपीपीसीएस 70th बीपीएससी और आरओआरओ का कोर्स। यहाँ से आप कोर्स जब व्यू करेंगे तो यहाँ पे अभी जैसे आज नहीं चालू किया गया है, कल तक यहाँ पर एक टैब और मिल जाएगा जिसमें कि आपका लाइव इंटरेक्शन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। तो वहीं से आप क्लिक करके सीधा टीचर के पास में कनेक्ट हो सकते हैं। सब टीचर का यहाँ पे नाम रहेगा, बस वहाँ से क्लिक करके आपको वहाँ तक पहुँचना रहेगा। दूसरा काम क्या है कि यहाँ पर जो पीडीएफ होंगे वो पीडीएफ यहीं पे आपके सारे अपडेट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 पीडीएफ आपका अपडेट कर दिया गया। जो पहला पीडीएफ है वो उत्तर प्रदेश के सारांश यानी कि कंप्लीट यूपी स्पेशल जो है उस कंप्लीट यूपी स्पेशल का सार संक्षेप यहाँ पर दे दिया गया है। फिर उसके बाद में कंप्लीट, अगर आप पहली बार यूपी पीसीएस पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी एक थोड़ा सा बल्कि नोट है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिजाइन ये है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप देखें कि इसका रिवीजन करना है तो रिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आपको तीसरा नोट्स दिया गया है। तो इन तीनों में से जिस स्थिति में आप हैं, आपने 1-2 बार पढ़ रखा है तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो रिवीजन वाले नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पहली बार यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो यूपी स्पेशल पहली बार पढ़ने के लिए यहाँ से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर आपको सारांश देखना है तो सारा इन दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद में ये नोट्स आपके पास रहेगा कि रफली आप 1 दिन के अंदर में पूरे यूपी स्पेशल को रिवाइज कर सकें। तो ये चारों नोट्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। उसके बाद में ये बिहार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुकलेट है यहाँ पे दे दी गई है। जो अभी हमने आपको दिखाया भूगोल वाला वो भी अभी इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो MCQs आते जाएंगे वो यहीं पे आपके अपडेट होते मिलेंगे। और उसके बाद में जो वीडियो लिंक है उस वीडियो लिंक को आप यूट्यूब से भी एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर उन लिंक को भी डलवा देंगे जिससे कि आपको आसानी रहे रिवीजन करने के लिए। तो डे 1 का टास्क आपका आज का यही रहा है कि डे 1 के टास्क को हम कैसे अकम्प्लिश करेंगे। उसके लिए हमें ध्यान में रखना है कि हमारा पहला टास्क 2 दिन का है। 2 दिन के अंदर हमें बिहार स्पेशल पढ़ना है और बिहार स्पेशल के साथ में हम क्या करेंगे, 2 दिन का समय लगाएंगे और इसके भूगोल वाले सेगमेंट को हम कंप्लीट करेंगे। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि क्या अगर हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो इसके साथ में और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है कि आप बिहार भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपका जो जीएस चल रहा हो उस जीएस में भी कोशिश ये करिए कि भारत के भूगोल को आप रिवाइज करते हुए चलिए। रिवीजन आपका भारत के भूगोल का होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम रहेंगी तो आपको अंतर पता होते चलेगा कि अगर हम जलवायु पढ़ रहे हैं बिहार की और जलवायु भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं तो दोनों को आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इस चीज़ को आप रिवीजन के फॉर्मेट में ले सकते हैं। दूसरा आपको टास्क क्या करना है कि बिहार का करंट अफेयर आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बिहार का करंट अफेयर आप प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए।
तीसरा आप काम कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसका, भूगोल का, इसको आप कर सकते हैं। तो बस ये 3 प्रायोरिटी आपके पास में होनी चाहिए। चौथी प्रायोरिटी 2 दिन में कोई और नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन 2 दिनों के अंदर में 2 प्रायोरिटी आप रखिए। इसके लिए कम से कम 7 से 8 घंटे का समय दीजिए प्रतिदिन। रिमेनिंग जब आपके पास समय बचता है तो कोई और काम कर सकते हैं, कुछ और पढ़ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी के ऊपर आपके पास में ये 3 प्रायोरिटी होनी चाहिए। ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति जीवन में चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करता उसको एक समय के बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा मैं कहूँगा कि आपके पास में मैक्सिमम 1 से 2 या 3, मैक्सिमम 3 प्रायोरिटी होनी चाहिए जिनको आप पहली प्राथमिकता देंगे और उसी प्राथमिकता के तर्ज पे आप उसको प्रिपेयर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। आपको टास्क कंप्लीट दे दिया गया है कि डे 1 में हम बिहार के भूगोल को कंप्लीट करेंगे 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर में हम अगर बिहार के भूगोल को कर लेते हैं तो और सारी चीज़ों को करने में हमें 2 से 3 दिन का समय और लगेगा, ठीक है। 5 से 7 दिन के अंदर में हम पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। और अगर हम सोचें कि छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ते जाएंगे, ये करते जाएं, तो उससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। आपको करना पड़ेगा बहुत ही डेडिकेटेड वे में, पूरी ताकत लगा के, एक टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेशन बना के, एक निश्चित समय सीमा के अंदर जब आपको निर्धारित कर दिया जाएगा तब आपकी बात हो सकती है। इसको कवर करने के बाद में हम आपका वीडियो जूम सेशन भी स्टार्ट किया जाएगा। उस जूम सेशन के माध्यम से हम लोग आपस में भी बात कर सकते हैं। डेली बेसिस पे बात करने का कोई तात्पर्य नहीं, पहले आपको प्रिपेयर करना। अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेटली आपको ही सारी चीज़ें पढ़नी है, पढ़ के आपको ही एग्ज़ाम देना है। हम लोग आपको मार्गदर्शित कर सकते हैं, आपके प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन पहुंची हुई है, कहाँ तक आपने चीज़ों को प्रिपेयर किया। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आप पहला टास्क कंप्लीट करिए। और पहला टास्क कंप्लीट करने के बाद में परसों हम लोग फिर से मिलेंगे जहां पे हमारा जूम सेशन होगा जिसमें कि आप हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके पहले कोई भी आपको डाउट रहता है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं हमारे 4 मेंटोर हैं, उन चारों मेंटोर से कभी भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो नए बच्चे अपना ये इस प्रोग्राम में अगर इनरोलमेंट चाहते हैं तो इनरोलमेंट भी कर सकते हैं। और क्रेडोज IAS के ऊपर जितने भी कोर्सेज अभी चल रहे हैं, इसकी फीस वैसे 199 रुपये है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। इसको हम फ्री में करने वाले थे लेकिन फ्री में बच्चे सीरियस नहीं होते, इसलिए इसको हमने 199 रुपीज़ कर रखा है। तो आपको क्या करना है, इस कोर्स में एडमिशन लेना है। और एडमिशन लेने के बाद में अगर आप चाहें तो 30% जो ऑफ चल रहा है किसी भी कोर्स के ऊपर, क्रेडोज IAS के ऊपर कोई भी अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो अभी 1 नवंबर तक आप 30% का लाभ उठा सकते हैं। और इसके लिए आपको कोड यूज करना है KREDOZ30, ठीक है। क्रेडोज 30 आप कोड यूज करके किसी भी कोर्स के ऊपर आप 30% का एडिशनल डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपका ये कोर्स डिजाइन किया गया है। तो एक बार जरूर इसमें पार्टिसिपेट करके देखिए और देखिए कि किस प्रकार से आपके प्रिपरेशन के अंदर ड्रास्टिकल चेंज आता है। क्योंकि आप लंबे समय से केवल पढ़ते आ रहे हैं, टाइम बाउंड मैनर में आपने पढ़ाई नहीं की है। जब आप टाइम बाउंड मैनर में पढ़ाई करते हैं तो कहा जाता है ना कि 10 साल का जो टारगेट है उसको आप 10 महीने में भी अचीव कर सकते हैं अगर आपने डेडिकेटेड वे में तैयारी की है, आपने समय लगा के उस चीज़ के ऊपर काम किया है, अब समयबद्ध तरीके से आपने अगर काम किया है तो, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इस टास्क को जरूर पूरा करिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप ऑफिस के नंबर पे, जो टेलीग्राम चैनल है, जो टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।